नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। आपको बताते चलें कि मांझी विधानसभा में बच्चा प्रसाद राय सीपीआईएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिए। इसके कई कारण बताए भी हैं। देखिए क्या खास बात कहे हैं। कुछ पार्टी के वरीय नेता हैं और सारण लोकल कमेटी से लेके बिहार राज्य की कमेटी में आपका प्रभाव रहा है। आप विभिन्न पदों पे रहे हैं। आखिर ऐसी क्या कारण हुई कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं। मैं बच्चा राय। मुझे पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मजबूर इसलिए हुआ कि विगत 35 साल से मैं इस पार्टी को यहाँ खड़ा करने में सारे साथियों के सहयोग में मैं अहम भूमिका हमारी थी। लेकिन यहाँ के जो माननीय सदस्य हैं उनके द्वारा तरह तरह के कर्जकर्ताओं को अपशब्द बोलना, जाति सूचक बात बोलना, जात पात करना, ये मुझे हमेशा नागवारा लगता था। मैं इसका हमेशा विरोध करता था और उसी विरोध का नतीजा हुआ जब माननीय यहाँ से जीते तो मैं उनके व्यवहार से हमेशा उनको ताकीद करने का काम करता था। पार्टी के अंदर भी उनको यह सजेस्ट करता था कि देखिए, हम लोग जिस पार्टी के मेंबर हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम कोई बड़े पूंजीपति पार्टी नहीं है, हम गरीबों के पार्टी हैं। गरीब अगर हमारे पास आता है तो वो कुछ उम्मीद लेकर आता है, आशा लेकर आता है। काम कितना होगा नहीं होगा उससे अच्छा आप शब्द का प्रयोग करें, अच्छे व्यवहार करें। लेकिन यह विगत कई वर्षों से चलता आ रहा है। मेरी उनसे हमेशा आग्रह थी कि भाई, आप हम लोग जीत गए हैं, यहाँ चुनाव जीत गए हैं, तो इसकी गरिमा हम सभी लोगों को बरकरार बनाए रखना है। लेकिन बाद के दौर में उन्होंने जो दूसरे दल के जो संस्कार हैं, दूसरे जो राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप है, माननीय सदस्यों का क्रियाकलाप है, वही क्रियाकलाप इन्होंने भी शुरू कर दिया। फिर भी मैंने बहुत दिन तक उनको समझाने का काम किया, लेकिन वो मानने से इनकार कर दिया। और यह मामला जब आगे बढ़ते बढ़ते जब पंचायत चुनाव आया तो बड़े पैमाने पर मुखिया को समर्थन देने के नाम पर धन उगाही का काम हुआ, जिसका मैंने विरोध किया। उसका वीडियो क्लिप मैं आप लोगों का दूंगा। बगल का मरहा पंचायत है, हमारे पार्टी के उम्मीदवार थे दलन शाह, लेकिन इन्होंने दूसरे कैंडिडेट को उस चुनाव में 2.5 लाख रुपया लेकर मदद करने का काम किया, जिसका पूरे मांझी में उसका वीडियो वायरल हो चुका है। उस पंचायत चुनाव के बाद फिर जब नगर पालिका का चुनाव आया तो हमारे अगल बगल क्षेत्र में, हम लोगों के बगल में मांझी है और रिविलगंज, दोनों में हम लोग काम किए थे। मांझी में उन्होंने एक वैसे सदस्य को पार्टी का कैंडिडेट बनाया जो मात्र उनके विधायकी के समय पार्टी में आया और वो कैंडिडेट बन गया। पुराने साथी वहाँ बैठे रह गए। रिविलगंज में राजद के लिए समर्थन किया और उससे धन उगाही करने का काम किया गया। आया जब कोपा का समय आया, कोपा नगर पंचायत में मेरी पत्नी खुद लड़ रही थी, तो यहाँ बजरंग दल समर्थित, भाजपा समर्थित यहाँ का पूर्व मुखिया के लिए उन्होंने काम किया और गांव-गांव में घूमकर, जिसका उदाहरण है बलडीहा गांव में 2 दिन पहले, चुनाव से 2 दिन पहले गए। बनकटा गांव में उन्होंने 2 दिन पहले गया और पैसे का वितरण किया और कहा कि आपन पार्टी चुनाव जीते लायक नइखे, ऐसे कि ये लोग लगे पैसा नइखे, ये लोग पैसा ना खर्चा करी तो कैसे जीती।
जनता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को पैसा देने का काम किया और इसका नतीजा हुआ कि मेरी पत्नी कोपा नगर पंचायत से 6 वोट से मुख्य पार्षद का चुनाव हार गई। उसके बाद जब इनसे हम मिले, यहाँ नहीं पटना में, जब पार्टी ने हमको बुलाया, हम गए, हमने अपनी बात पार्टी को रखा कि कॉमरेड आप एक चीज़ हमको बता दीजिए कि आप इतने बड़े मांझी विधानसभा के 36 पंचायत के आप प्रतिनिधि हैं, कोपा में आप क्यों दूसरे दल के लिए काम कर रहे हैं? इसके पहले भी 2011 में जलालपुर प्रखंड प्रमुख के चुनाव में भाजपा से साठगांठ करके और उन्होंने भाजपा के तत्कालीन मंत्री, वर्तमान में सांसद, उनके प्रत्याशी को उन्होंने जिताने का काम किया, जिसका मुझे पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी वापस के लिए कही, मैंने अपना उम्मीदवारी वापस कर लिया, और जिसका नतीजा है कि अखबार के कटिंग में आप लोग देख लीजिए कि लिखा है कि माकपा भाजपा की एकता, माकपा ने उप प्रमुख लिया और भाजपा ने प्रमुख की सीट ली। यह अखबार की कटिंग आज भी मुझे, अगर यही अखबार की कटिंग मैंने सेंट्रल कमेटी को लिखा, कंट्रोल कमीशन को लिखा, सीसी को लिखा, तब यहाँ की जिला कमेटी, लोकल कमेटी ने आत्मालोचना किया कि हम लोग राजनीतिक भूल किए हैं, ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे। ये घटना विगत कई वर्षों से चल रही थी। मैंने पार्टी के अंदर अपनी बात रखने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन अंतिम समय में 22 जुलाई को जब मैंने डेट निर्धारित किया था कि अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो हम आगे की अपनी रणनीति तय करेंगे, 22 को नहीं फैसला हुआ, 27 तक मैंने अल्टीमेटम दिया। मैंने 27 को शाम को 7 बजे अपनी तमाम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय किसान सभा, बिहार राज्य किसान सभा के सभी पदों से मैं त्याग पत्र दे दिया और आपके बीच इसलिए आया कि मुझे अपना संदेश पहुंचाना है कि आज जो परिस्थिति है कि उनके मुख्यमंत्री ऐच्छिक कोष से जो माननीय सदस्य को हर वर्ष 3 करोड़ रुपया मिलता है, बड़े पैमाने पर चापाकल में उन्होंने पैसा लगाया, और वह चापाकल की स्थिति यह है कि आज भी आप जिस जगह बैठे हुए हैं 10 स्पॉट ऐसे हैं जो चापाकल का केवल खड़ा है, पानी उसमें नहीं आता है। यहीं मैया जी का स्थान है कोपा के अंदर,